माइंडसेट हो गया कि अल्लाह ही है और कोई देवता नहीं है। Told me about God, Allah, that is, He's the one and only God. शानू का कैरेक्टर उसे पता चल गया था। If we how to convert the Muslim, they will say that Shahadat Kalima. It is happened to my own friend's daughter, Vedya. तो बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फिल्म द केरल स्टोरी एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी जो न केवल हैरान करती है बल्कि चिंता भी बढ़ाने वाली है। फिल्म रिलीज हो चुकी है लेकिन विवाद अभी जारी है। आखिर फिल्म में धर्मांतरण की जो तस्वीर दिखाई गई, क्या वाकई में वो सच है? इसी की पड़ताल करने हमारी सहयोगी निधि श्री केरल गई थी। निधि केरल से लौट आई हैं, हमारे साथ हैं और अब निधि से ही जानेंगे कि उन्होंने वहां क्या कुछ देखा। जिस तरीके की कहानियां सामने आ रही हैं, क्या वो वाकई में सच है? क्या सच वाकई में इतना भयानक है, इतना खौफनाक है? निधि, आप वहां से लौट कर आई, जो कुछ हमने आपकी रिपोर्ट के जरिए दर्शकों तक पहुंचाया, बहुत सारे सवाल दर्शकों के मन में भी हैं इस पूरी कहानी को लेकर। केरल की जो ओरिजिनल फाइल्स आपने दिखाई, क्या वाकई में धर्मांतरण के यानी कन्वर्जन के काले कारोबार का सच इतना ही खौफनाक है? क्या कुछ आपने देखा? बिल्कुल प्रणय, देखिए इससे ज़्यादा खौफनाक है, क्योंकि जब मैं गई केरल तो मैंने अपनी शुरुआत त्रिवेंद्रम से की और त्रिवेंद्रम से मैं कोड़िकोड तक गई हूँ, जहाँ मैंने लगभग 1500 किलोमीटर ट्रैवल किया सिर्फ सच जानने के लिए। फिल्म बनी, फिल्म का वर्जन क्या है ये अपनी जगह है, लेकिन एबीपी न्यूज़ ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की और उसमें ये हमारे लिए जानना ज़रूरी था कि क्या वाकई धर्मांतरण हो रहा है। और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि धर्मांतरण के कई हिस्से हैं, अलग अलग तरीके से धर्मांतरण हो रहा है। लड़कियों की बातें जब एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर आई, जब लड़कियों ने अपनी बातें कहनी शुरू की कि किस तरीके से स्लो पॉइजन के इंजेक्शन की तरह धीरे 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 करके ये काम करता है। एक बाकायदा गैंग है जो इस तरीके का काम करता है। वो गैंग आपको किसी भी रूप में मिल सकता है, चाहे वो आपके क्लासमेट्स के तौर पर मिले या आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक साथी सहकर्मी के तौर पर आपको मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ कहीं एक लड़की थी जो बता रही थी कि पड़ोसी के तौर पर कोई रहने आया था और उसने किस तरीके से कन्वर्जन का शिकार उसको बनाया। तो ये अलग अलग हिस्से हैं और यानी पूरी सोची समझी मशीन काम कर रही है जो खास तौर पर महिलाओं को टारगेट करती है। कितना बड़ा ये दायरा हो सकता है निधि? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ महिलाओं को टारगेट करती है, कई ऐसे पुरुष भी हैं जो धर्मांतरण का शिकार हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो मतांध हो जाते हैं, धर्मांध हो जाते हैं धर्म की वजह से। लेकिन कहाँ कहाँ काम कर रहा है ये आज की कहानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आज की तारीख में हुआ है, ये सालों से चलता आ रहा है। पिछले 10 साल से 12 साल से हर एक ज़िले में, मैं 4 से 5 ज़िले गई हूँ, जिसमें कोड़िकोड है, मलप्पुरम है, या इसके अलावा मैं बात करूँ त्रिवेंद्रम है, आलपुरा में गई थी, वहाँ पर भी। और लड़कियाँ सामने नहीं आती हैं, ये बड़ा सच है। लड़कियाँ, मुझे घंटों लगे उनको समझाने में कि अगर वो हिम्मत बांधेंगी तभी एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर सच आ पाएगा। बिल्कुल निधि, आप जो बता रही हैं, जो कुछ कहानी बयान कर रही हैं, अब आपको जरा सुनवाते हैं, क्योंकि निधि जो बता रही हैं उसको आपको उन लड़कियों की जुबानी सुनना भी बहुत जरूरी हो जाता है जिन्होंने निधि से अपनी ये तमाम दास्तां शेयर की। सुनाते हैं आपको कि धर्म परिवर्तन की गवाही देने वाले वो तमाम बयान क्या है, पूरा खेल कितना खतरनाक है, बेला को ईसाई से मुस्लिम कैसे बना दिया गया। Enter to the tarbiyat, they first ask, they are asking to everyone, are you become a Muslim, like that they will ask. Then we have to give, because before that he told me everything, and if anything they will ask means for myself only came here to become Muslim. Okay. आप कह रही हैं कि आपको उस लड़के ने बोला कि वहाँ कुछ भी पूछेंगे तो आपको बोलना है कि आपकी मर्जी से, it was your consent to go there. Yes, yes. ये आपको कहा गया बोलने के लिए? Yeah, like that he told me, because if any other intention came means they did not take us. So whatever he said, I did like that. Okay, I did like the first. If we have to convert to the Muslim, they will say that Shahadat Kalima. Okay, they will say then that Shahadat Kalima we also have to repeat the answer.
So after that, one bathing is there from up to top, bathing. Then after that we have to become a Muslim. तो सुना आपने किस तरीके से बेला ने अपनी पूरी दास्तां बयां की। निधि के सामने उनके साथ बैठकर कैमरे पर उन्होंने क्या कुछ कहा, लेकिन इस पूरे खेल के पीछे आखिर क्या कोई सोची समझी रणनीति है? इसी मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अजय गौतम है, धर्मगुरु हैं, और मौलाना साजिद रशीदी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, उनके प्रतिनिधि हैं। और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा गोरख धंधा काम कैसे करता है, किस तरीके से ये पूरी मशीन काम कर रही है, क्या वाकई में इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है रशीदी साहब, या ये आरोप है? निधि की वारदात सुनकर हंसी आ रही है। जब मैं संविधान को पढ़ता हूँ तो संविधान मुझे अपने मज़हब पर अमल करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की इजाज़त देता है। अगर मैंने उसका प्रचार प्रसार किया और उससे प्रभावित होकर कोई मुसलमान हो गया तो इसमें कौन सा मुझ पर आरोप बनता है? निधि ज़रा बताएंगे आप? बिल्कुल। कौन सी धारा मेरे ऊपर लगेगी? रशीदी साहब, आप निधि से सवाल कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी बात, अगर आपने पूरी एबीपी न्यूज की रिपोर्ट देखी हो, बीच में इंटरप्ट सुन लीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज, मुझे बात करने दीजिए। आप अपनी पूरी बात कहिएगा, निधि ने 1500 किलोमीटर का सफर किया। सुनिए, अगर एबीपी न्यूज की पूरी रिपोर्ट देखी हो तो इसमें सवाल धोखे का है। सुनिए जी, सुनिए, ये कोई तरीका नहीं होता कि आप अपनी बात करेंगे। नहीं, मैंने आपको केवल सही किया कि ये कोई तरीका नहीं होता कि आप अपनी बात करेंगे और हम आपकी बात सुनेंगे। हम आपकी बात सुनने नहीं आए हैं, लेकिन अपनी बात कहने के लिए आए हैं। जी, हम अपनी बात कहने आए हैं, सुनने नहीं आए हैं आपकी बात। कि आप जो कहेंगे वो हम दोनों आए हैं। निधि 1500 किलोमीटर का सफर किया है आपने, क्या कुछ 50 लड़कियों के नाम आप बता सकते हैं जिनसे आप मिली हो? क्योंकि फिल्म में 32,000 का जिक्र है। साजिद साहब, मैं अपनी बात कहूं? हाँ बोलिए। मुझे यकीन है कि आप मुझे मौका देंगे बात करने के लिए। बिल्कुल बोलिए। फिल्म को छोड़ देते हैं। नहीं, फिल्म को मत छोड़िए। नहीं, क्यों? मैं फिल्म पे चर्चा ही नहीं कर रही हूं। टाइटल आपका, अरे मुझे फिल्म, सर सुनिए, मुझे अगर फिल्म दिखाना होता, मेरी बात सुनिए, आपका क्या है? सर, टाइटल पर नहीं जाते हैं। मुझे अगर फिल्म दिखाना होता तो मैं वहां नहीं जाती। साजिद साहब, टाइटल क्या है? 15 फिल्म का नाम, का टाइटल क्या है? फिल्म केरल फाइल्स, और फिल्म का नाम है केरल स्टोरी। साजिद साहब, मेरी बात सुनिए। फिल्म को कैसे मेरी बात सुन लीजिए साजिद साहब। या तो आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए कि इस फिल्म को हटाकर बात करें। रशीदी साहब, प्रोड्यूसर से तथ्यों पर बात करते हैं, तथ्यों पर बात करते हैं। आपने सवाल पूछा, आप निधि के सवाल का जवाब दें। देखिए, आपने निधि से सवाल पूछा ना, तो निधि को जवाब देने का भी मौका मैं आपको जवाब दे रही हूँ। दीजिए। धर्म परिवर्तन कोई भी कर सकता है, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है। लेकिन क्या आपका धर्म आपको कहता है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए आप उसके धर्म पर टारगेट करेंगे? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैंने पूछा कि आप 50 लड़कियों के नाम बता सकती हैं? हमारे पास रिपोर्ट है, आप फुर्सत में जाकर हमारी रिपोर्ट देखिए। 4 दिन में, 4 दिन से हम मुझे ऑनलाइन बताएंगे, ऑन ईयर बताएंगे आप कि आप 50 लड़कियों के नाम बताएं जिनसे आप मिले हो 1500 किलोमीटर में। आपको मैं नाम बताऊं उससे बेहतर आप हमारी रिपोर्ट देखें। 50 से ज्यादा लड़कियों के नाम आपके सामने है सर। मैडम, क्या आपकी रिपोर्ट 1500 किलोमीटर की देखिए? मुझे प्लीज अलाउ करें। बताइए ना, आप बताइए। रशीदी साहब, देखिए, अजय गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय गौतम, 20 लड़कियों के नाम बताइए। जब निधि कह रही है, एक रशीदी साहब, निधि कह रही है कि आप रिपोर्ट देख लीजिए, हमने जो कुछ रिपोर्ट किया है, जो इन्वेस्टिगेट किया है, वो सब कुछ अवेलेबल है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। और आपके तमाम व्यूअर्स को मैं कह देना चाहता हूं कि इस तरह की फेक स्टोरियों पर और इस तरह के फेक न्यूज एंकर्स पर और इस तरह के फेक रिपोर्टर पर भरोसा मत करें। हास्यास्पद। देखिए, कोई भरोसा नहीं। किसी भी चीज तथ्य के आधार पर आप काउंटर कर सकते हैं। अगर आप तथ्य के आधार पर नहीं बोल रहे हैं तो आप इस तरीके से सीधे ब्लैंकेट मेरा अधिकार है बोलने का। अजय गौतम जी, मैं चाहूंगा अजय गौतम जी, 1-to-1 जवाब दे देता हूं। मैं 1-to-1 जवाब दे देता हूं। ये मेरा अधिकार है बोलने का। 1-to-1 मौलाना साहब ने सबसे पहले पूछा कि मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करके अगर किसी को मुसलमान बनाता हूं तो कौन सी धारा लगती है? नहीं बनाता नहीं, बिल्कुल ना। मौलाना साहब पेशेंस से सुन लीजिए। अगर मैं प्रचार प्रसार सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। कोई मुसलमान हो जाए, हाँ हो जाए, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूं, सुन तो बनाने और होने में बहुत फर्क है। ये तरीका नहीं, गलत सुन लीजिए ना। अगर कोई और होने में बहुत लीजिए ना, सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। बताइए। जब आप किसी व्यक्ति को ये कहते हैं कि तुम्हारे देवताओं में ये गलती है,
तुम्हारे त्योहारों में ये गलती है, तुम्हारे इतने सारे हैं, और हमारे धर्म के अंदर इस्लाम इसको मना करता है। अब ये आप इंटरप्ट कर रहे हैं, कहता ही नहीं कि ये आप किसी के इंटरप्ट देवी कर रहे देवता को बुरा करो। हैं। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एबीपी न्यूज ने करी है, लड़कियों ने ऑन कैमरे पे आकर कहा है कि किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, और आईपीसी की धारा 120B के अंतर्गत उनके ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। 1-to-1 जवाब देता हूं। आपने कहा कि 50 लड़कियों के नाम बताए। 2004 के अंदर तत्कालीन चीफ मिनिस्टर केरला ने हाई कोर्ट ऑफ केरल के अंदर एक एफिडेविट फाइल किया था, जिसमें अजय जी रशीदी साहब सुनना चाहते हैं तो जरा एक बाइट उनको सुनवा देते हैं। किस तरीके से श्रुति ने अपनी पूरी जो कहानी बयान की है ना, जरा श्रुति की बाइट सुनवा देते हैं। श्रुति ने कैमरे पर, एबीपी न्यूज के कैमरे पर उन्होंने जो कुछ निधि से साझा किया, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। श्रुति ने कैसे अपनी कहानी बयां की। जैसे त्योहार होता है, हिंदुओं के अलग त्योहार होते हैं, दूसरे धर्म में अलग त्योहार होते हैं, तो क्या ऐसा हुआ कि मतलब आपके त्योहार का मजाक उड़ाया गया हो? हाँ ऐसा हुआ है। मेरे क्लासमेट्स बोल रहे थे कि मेरी मुस्लिम फ्रेंड्स ऐसे जो इन्फ्लुएंस्ड मी ऐसे बोल रहे थे कि आप हिंदू लोगों के त्योहार ये होती है कि वहाँ मेल एंड फीमेल का मिंगलिंग के लिए आप लोग त्योहार मना रहे हैं। टेंपल में फेस्टिवल्स होती है ना, वहाँ men and women both are will be there. We don't have a such culture that separating men in making men sit in separate place, making women sit in separate place. तो इन्हें दूसरे एंगल में, एक बैड एंगल से उन लोगों ने सोच रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे, डिस्क्राइबिंग इट नो। सो हमें भी ऐसा है क्या? बिकॉज हमें मालूम नहीं है क्या है। इट्स साइंटिफिक थिंग्स बिहाइंड इट, व्हाट इज साइंटिफिक थिंग्स बिहाइंड इट, हमें पता नहीं है। तो सुना आपने किस तरीके से श्रुति ने अपनी कहानी बयान की। एक मिनट, मैं सबसे पहले निधि से जानना चाहूंगा। निधि, जिस तरीके से रशीदी साहब सवाल खड़े कर रहे हैं आपकी पूरी तमाम रिपोर्ट के ऊपर, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप खुद सुन के आई हैं, श्रुति की बाइट हमने लोगों को सुनवाई कि श्रुति ने किस तरीके से कहानी बयां की। देखिए राशिद साहब जो कह रहे थे, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। एक लड़की की कहानी नहीं है, श्रुति की कहानी है, अनखा की कहानी है, आयशा जो बनी थी उसकी कहानी है। इसके अलावा ये सिर्फ एक जिले की बात मैं कर रही हूँ। उसके बाद अगर मैं कासरगोड जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे दूसरी लड़की मिलती है, ऐश्वर्या, जिसने सुसाइड कर लिया, जिसके माता पिता का कहना है कि एक दिन अचानक वो घर छोड़कर चली गई। ऐश्वर्या का ये बयान, ऐश्वर्या के माता पिता ने कहा कि उसको ये बताया गया कि आईएस बना है आरएसएस के एंटी में। मैं इस पर नहीं जा रही हूँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को ये बातें जो कॉलेज में पढ़ रही है, जिसने भी शुरुआत की, उसको ये बातें किसने बताई, किसने सिखाई? दूसरे धर्म की निंदा करके उसको इस्लाम में लेना इस्लाम नहीं हो सकता। ये इस्लाम की आड़ में षड्यंत्र है, इसके पीछे पूरी कॉन्स्पिरेसी है। 16 दिसंबर 2012 को एक लड़की का रेप हुआ, निर्भया, लेकिन पूरा देश खड़ा हो गया, कानून को बदलना पड़ा, आईपीसी को बदला, पॉक्सो को बदला, महिलाओं से रिलेटेड कानून को बदला। तो हम क्या ये इंतजार करें पहले 32,000 लड़कियों का रेप हो जाए, उसके बाद लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए? मौलाना साहब, किस तरह की बात? मैं जवाब दे दूं। यहाँ लड़कियों को सेक्स में बनाया गया, मेरा सवाल सुन ले रशीदी साहब, अफगानिस्तान तक भेजा गया। ये कौन किसी भी धर्म को मानने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। अजय गौतम जी, एक मिनट, किसी भी धर्म को मानने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन उसको किसी भी दबाव बहलाकर फुसलाकर नहीं लाया जाना चाहिए, और खासतौर पर लड़कियों से धोखा नहीं होना चाहिए। रशीदी साहब, आप इसका तो विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? सुनिए जी, कुरान ये कहता है, मैं आयत पढ़कर सुनाता हूं, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो किसी दूसरे देवी देवताओं को मानते हैं उनको बुरा भला मत कहो। इस्लाम ये कहता है, अगर कोई किसी दूसरे के देवी देवताओं को बुरा भला कह के इस्लाम में लाने की कोशिश करता है तो वो इस्लाम के खिलाफ है। हम उसको कैमरे पर है, वही तो कैमरे पर है, वही तो वो लड़की एडमिट कर लिया कि मुझे इस तरीके से बरगलाया गया। मैं बीच में नहीं बोला, सुन लो। दूसरी बात, मैंने अभी उस लड़की को सुना, उसने कहा कि मुझे ये कहा जाता था कि लड़के और लड़की एक साथ ना बैठें। ठीक है, इस्लाम कहता है इस बात को कि लड़के लड़की एक साथ ना बैठें, इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई थोड़ी है उसमें। इस्लाम कहता है, मैं भी कहता हूं, इस्लाम कहता है तो इस्लाम वालों के लिए कहता है ना, हिंदू वालों को तो नहीं कहता ना मौलाना साहब। बीच में मत बोलो। मैं बीच में नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं। आपको एबीपी न्यूज का धन्यवाद देना चाहिए, लाखों लोगों की, लाखों लड़कियों की जिंदगी बच गई है इस तरह की रिपोर्ट से। सुनिए, आप धन्यवाद दीजिए, आप क्वेश्चन मत करिए निधि पे, सच सुनने की क्षमता नहीं है, क्वेश्चन मत करिए, आपके अंदर सच सुनने की क्षमता नहीं है। अच्छा, एक चुप रहिए ना, चुप नहीं रहिए। आप कह रहे हो 32,000 में नाम बता दीजिए,
मैं कह रहा हूं जी। आपको, केरल हाई जी। कोर्ट में जो चीफ मिनिस्टर ने 2004 में एफिडेविट फाइल किया बिल्कुल था, देखिए उसमें देखिए अजय गौतम जी, रशीदी साहब ने भी जो कहा, देखिए धर्म, कोई भी धर्म जो है वो दबाव से बहला फुसलाकर धोखे के साथ में आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। ये बात रशीदी साहब भी कह रहे हैं, अजय गौतम भी कह रहे हैं। शुक्रिया तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े। निधि की रिपोर्ट हमने आपको बताई, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से निधि जो है वो भी इस सच को सामने लेके आई। हमने आपको ओरिजिनल रिपोर्ट के अंदर ये दिखाने की कोशिश की कि आखिर कन्वर्जन का काला कारोबार किस तरीके से चल रहा है। लड़कियों को बहला फुसलाकर धमकाने की कोशिश हो रही है, उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है, जो गलत है, जो तमाम धर्मगुरु भी मानते हैं कि इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए। और लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती है, इसे रोकने की तमाम कोशिशें भी चल रही हैं। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज।